मेरे दोस्तों नमस्कार। और हमारी ये जो 10 प्रश्न की सीरीज चल रही है उसका ये चौथा अंक है। अब आप कहोगे 10 ही प्रश्न क्यों? अरे भाई बहुत होते हैं याद कर, रोज 10 प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत होते हैं याद करने के लिए। चलिए, और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अगला वीडियो प्ले कर लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। हिम्मत बहादुर वीरुतावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी। हिम्मत बहादुर वीरुतावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन और गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? पहला ग्रंथ है हिम्मत बहादुर वीरुतावली, दूसरा ग्रंथ है जगत विनोद, तीसरा ग्रंथ है पद्माभरण, चौथा ग्रंथ है प्रबोध पचासा और पांचवा ग्रंथ है राम रसायन और छठवां ग्रंथ है गंगा लहरी। इन 6 ग्रंथों की बात हम कर रहे हैं, तो इनकी रचना करने वाले कौन थे? इनकी रचना करने वाले थे पद्माकर। पद्माकर ने इनकी रचना की थी। पद्माकर का जगत विनोद ग्रंथ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पद्माकर का जगत विनोद ग्रंथ किस प्रकार का ग्रंथ है, तो उसका उत्तर है लक्षण ग्रंथ है। पद्माकर का जगत विनोद है वो लक्षण ग्रंथ है। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न। पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है? तो इसका उत्तर है बुंदेलखंड की प्रकृति का सजीव चित्रण हुआ है। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की जो प्रकृति है उसका सजीव चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, रीति काल के दो छोर किन कवियों को कहा जाता है? यानी दो किनारे, रीति काल के दो किनारे किन कवियों को कहा जाता है? तो ये बिहारी और पद्माकर को कहा जाता है। बिहारी को शुरुआती और पद्माकर को अंतिम किनारा कहा जा सकता है। तो छोर यानी किनारे, तो रीति काल के दो किनारे किन को कहा जाता है? बिहारी और पद्माकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? दोस्तों उत्तर आपको यानी याद हो गया होगा या याद होगा। तो रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि थे बिहारी? बताइए, देखें बता सकते हैं तो बताइए किस काव्य धारा के कवि थे बिहारी? रीतिकाल की कौन सी काव्य धारा के कवि थे? चलिए, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट है, वीररस के कवि भूषण का वास्तविक नाम माना जाता है। वीररस के कवि थे भूषण। रीतिकाल में वीररस की कविताएं लिखने वाले कवि कौन थे? भूषण थे। और इनका जो मूल नाम माना जाता है वो घनश्याम माना जाता है। यानी इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। तो भूषण का मूल नाम कुछ साहित्यकारों ने माना है और वो माना है घनश्याम। भूषण किनके सगे भाई थे? यानी भूषण किनके सगे भाई थे? चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। यानी हमारे साहित्य में उल्लेख ये मिलता है कि ये 4 भाई थे, लेकिन 3 भाइयों के बारे में तो हम परिचय प्राप्त करते हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम और भूषण स्वयं। लेकिन चौथे भाई इनके शायद साहित्यकार नहीं रहे होंगे, इसलिए इनका जो नाम अज्ञात है, परिचय भी अज्ञात है। लेकिन मूलतः ये 4 भाई थे, जिनमें चिंताराम और मतीराम और स्वयं भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज भूषण ग्रंथ है, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है और ये अलंकार ग्रंथ है दोस्तों। शिवराज भूषण भूषण का अलंकार ग्रंथ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथों की रचना किसने की? शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ग्रंथों की रचना करने वाले कौन थे? तो इनकी रचना करने वाले थे भूषण। शिवा बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथों की रचना किसने की? भूषण कवि ने की थी। अगला प्रश्न अपना है, बहुत सी रचना है। भावविलास है, भवानी विलास है, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन ग्रंथ की रचना किसने की? भावविलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन। और अष्टयाम नाभादास का भी है दोस्तों, अष्टयाम नाभादास का भी है, ध्यान रखिएगा। तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन ग्रंथों की रचना किसने की? इनकी रचना करने वाले कौन थे? आचार्य देव थे।
यानी आचार्य देव के ग्रंथों की संख्या 72 मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 25 बताई है। लेकिन आचार्य देव से संबंधित एक प्रश्न परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है। कवित रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? तो कवित रत्नाकर ग्रंथ की रचना सेनापति ने की थी। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले 10 प्रश्न की सीरीज का जो वीडियो है उसमें हम आगे प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा और बने रहिएगा।